तुम झूठ नहीं बोल रही हो। आपने अबू बकर से कहा तुम दूध पियो, फिर आपने खुद दूध पिया। माँ तेरा तो बर्तन है, तेरा तो घर है, बकरी भी तेरी है, तू तो अब जिंदगी भर दूध पीना, ले पकड़। बचा दूध तो उसको भी दे दिया। जाने लगे, कहने लगी कहाँ जा रहे हो? ये रहमतों बरकतों वाला पहली बार मेरे घर में आया और ऐसे ही चला जाए? नहीं, रुकना पड़ेगा, मेरे शौहर गोश्त लेके आते होंगे। कहा माँ जा कहाँ रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद फिर लौटूंगा, तेरे घर से होते हुए जाऊंगा, वही गोश्त खिला देना जो तेरे शौहर लेके आए। ठीक है, पक्का वादा? हाँ। लौटोगे? हाँ। मैं रख लूंगी गोश्त को। अरब के अंदर गोश्त को सुखा कर रखने का रवाज था। उसमें नमक लगा के, साल्ट लगा के धूप में सुखा लिया जाता था और उसके बड़े बड़े टुकड़े करके गोश्त को सुखा दिया। उसको कदीद बोलते हैं अरबी ज़बान में, कदीद। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े नमक लगा के और साल्ट लगा के उसको धूप में सुखा लेते थे। ज़रूरत पड़े तो उसी में से काट लेते थे और 250 ग्राम पका लिया, आधा किलो पका लिया। तो तुम रख लेना, मैं आऊंगा, कदीद तुम्हारा सूखा हुआ गोश्त खा लूंगा। कहा ठीक है। चल दिए। अभी भी नहीं मालूम कि कौन है ये। अभी 100 कदम गए होंगे अल्लाह के रसूल, बस सिर्फ 100 कदम आगे बढ़े होंगे, इतने में शौहर आ गया। अबू माबद जैसे ही घर में घुसा, उसने बकरी के थन से टपकने वाला दूध देखा। बकरी के थन में एक एक बूंद दूध की गिरते हुए थन से देखी। घर में खुशबू देखी। उसने गोश्त की पोटली जमीन के ऊपर रखी और बकरी के थन को देखने लगा और घर के आंगन से खुशबू उड़ती हुई सूंघने लगा। उम्मे माबद ने कहा अबू माबद क्या हो गया है, तुम बार बार क्या देख रहे हो? उसने कहा मेरी बीवी, घर के अंदर खुशबू आ रही है और बकरी के थन से दूध टपक रहा है। ये दोनों चीजें देखकर लगता है अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई। कह देती है शौखी नक्शे पाकी, जैसे जंगल में पैरों के निशान बता देते हैं, अभी यहाँ से कोई गुजरा है। ऐसे ही बकरी के थन से निकलने वाले दूध को और बकरी के और घर से आने वाली उठने वाली खुशबू ये बतला रही है आए उम्मे माबद तेरे घर से कोई बरकतों वाला गया है, तेरे घर से कोई रहमतों वाला गया है। कहने लगी हाँ, एक आया था, उसने थन में हाथ लगाया, बकरी दूध देने लगी। और यही नहीं, वो बोला माँ जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तू इसका दूध पीती रहना। आयो उम्मे अबू माबद तुम गोश्त लायो, वो भूखा था, अभी 100-150 कदम ही गया होगा, जल्दी जाओ उसको पकड़ के लाओ और उसको हम ताजा ताजा गोश्त बनाकर खिलाएं। वो भूखा था। अबू माबद दौड़े, अबू माबद 50 कदम दौड़े और आगे बढ़े, लेकिन फिर लौट कर अपने घर आ गए। उम्मे माबद ने कहा क्या हुआ, तुम तो उसको पकड़ने गए थे, उसको बुलाने गए थे। कहा उम्मे माबद हम उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन आया था मेरे घर में? अरे जरा उसका हुलिया बता, जरा उसका चेहरा बता, उसकी आंखें कैसी थी ये बता, उसकी नाक कैसी थी ये बता, उसके होंठ कैसे थे ये बता, उसका सीना कितना चौड़ा था ये बता, उसके बाल कैसे थे ये बता। अरे कुछ तो उसकी पहचान बता कि वो कैसा था, तब तो हम उसको पहचाने और उसको पकड़ के लाए। उम्मे माबद कहती है इतना रौब था उसके चेहरे पर, इतना जलाल था उसके चेहरे पर। आए अबू माबद एक बार देखा, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी, इतना रौब था। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि उसकी आंखें कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसकी नाक कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसका सीना कैसा था। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ वो चांद का एक टुकड़ा या सूरज की तरह रोशन और चमकदार चेहरा था। आए मेरे शौहर, जो तुम्हें सबसे ज्यादा हसीन दिखाई दे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, तुम उसी को ले आना, इसलिए कि मैंने उसको कायनात में, दुनिया में मैंने उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत